गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एक कहानी पढ़ी थी, आपसी प्रेम। इस कहानी में हमने परिवार के सदस्यों के बीच आपस के प्रेम को देखा। किस प्रकार उस परिवार ने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से दुश्मन का दिल भी जीत लिया। आज हम बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। बिल्ली ने चूहे को किस इरादे से रोका? इसका आंसर होगा बिल्ली ने चूहे को खाने के इरादे से रोका। दूसरा प्रश्न है, चूहिया बिल्ली के सामने किस लिए गिड़गिड़ाई? आंसर होगा चूहिया बिल्ली के सामने इसलिए गिड़गिड़ाई क्योंकि वह अपने छोटे बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। वह चाहती थी कि बिल्ली उसे तब तक ना खाए जब तक कि वह अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाकर पुनः वापस ना लौट आए। तीसरा प्रश्न है, चूहा क्या समझकर अकेला बिल्ली के पास जाने के लिए तैयार हुआ? इसका आंसर होगा चूहा यह समझकर अकेला बिल्ली के पास जाने के लिए तैयार हुआ क्योंकि वह चाहता था कि चूहिया अपने बच्चों के साथ रहे, क्योंकि छोटे बच्चों को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चूहे का पूरा परिवार बिल्ली के पास क्यों गया? इसका आंसर होगा चूहे का पूरा परिवार बिल्ली के पास इसलिए गया क्योंकि वे सभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए वे चाहते थे कि बिल्ली उन सभी को अगर खाना चाहती है तो उन सभी को ही खा ले, ताकि एक दूसरे की कमी उन्हें महसूस ना हो। पूरे परिवार को आया देखकर बिल्ली ने क्या किया? इसका आंसर होगा पूरे परिवार को आया देखकर बिल्ली ने उनके सपरिवार आने का कारण सबसे पहले पूछा, और जब बिल्ली ने उनका कारण जाना कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो बिल्ली का मन भी उनके आपसी प्रेम को देखकर बदल गया और उसने उन्हें खाने का विचार छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आप कहेंगे इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से हम दुश्मन का मन भी जीत सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को सही शब्दों से भरिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और इनमें से जो सही शब्द हैं उसे इस वाक्य में आपको भरना है। चूहा और चूहिया बच्चों को डैश में छोड़कर खाना लेने बाहर गए। तो सही आंसर यहाँ क्या होगा? सही आंसर होगा बिल में छोड़कर। चूहे और चूहिया दोनों ने बिल्ली के पास जाने का डैश किया। तो यहाँ सही आंसर होगा निश्चय। यहाँ आप निश्चय लिखेंगे। बिल्ली ने डैश करके चूहे को छोड़ दिया। तो सही आंसर होगा दया। तो आप यहाँ लिखेंगे दया। बिल्ली ने दया करके चूहे को छोड़ दिया। अब है किसने कहा और किससे कहा? मेरे बच्चे बिल में भूखे हैं, मैं उन्हें खाना देकर फौरन लौट आऊँगा। यह बात किसने कही थी? यह बात चूहे ने बिल्ली से कही थी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूहे ने बिल्ली से। दूसरा प्रश्न है, बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकेंगे, मैं ही बिल्ली के पास जाता हूँ। यह बात किसने कही थी? यह बात भी चूहे ने कही थी। और किससे कही थी? चूहिया से कही थी, क्योंकि चूहिया अपने बच्चों को खाना खिलाकर फौरन जब वापस लौट रही थी तो चूहा उससे उसके तुरंत जाने का कारण पूछता है। उस समय चूहिया अपने साथ हुई घटना के बारे में चूहे को बताती है। तब चूहा बोलता है कि बिल्कुल मेरे साथ भी यही घटना घटी थी, इसलिए
बच्चों के पास रुको, क्योंकि बच्चों को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं ही बिल्ली के पास उसका शिकार बनने के लिए चला जाता हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूहे ने चूहिया से। अब तीसरा प्रश्न है, आप बच्चों के साथ रहें, आपके बिना बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह बात चूहिया ने चूहा से कहा था। जब चूहा बोला कि तुम यहाँ रुको और मैं बिल्ली के पास जाता हूँ, तब चूहिया ने कहा था कि बच्चों को अपने पिता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वे आपके बिना बेसहारा हो जाएंगे। इसलिए आप बच्चों के पास रुकिए और मैं ही बिल्ली के पास चली जाती हूँ। तो यहाँ आप लिखेंगे चूहिया ने चूहा से या चूहे से। अगला प्रश्न है, तुम सब लोग क्यों आ गए? यह बात किसने कही थी? जब सारा परिवार बिल्ली के पास पहुंच गया तो यह बात बिल्ली ने पूछा कि आप सभी यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि मैं तो सिर्फ चूहा को खाना चाहता था, या मैं सिर्फ चूहिया को खाना चाहता था, लेकिन तुम सभी लोग मेरे पास क्यों आ गए? तो यह बात बिल्ली ने चूहा और चूहिया से पूछा था। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? बिल्ली ने चूहे और चूहिया से। यहाँ दोनों आप नाम लिख सकते हो या परिवार का भी नाम लिख सकते हो। बिल्ली ने परिवार से। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बच्चे अनाथ होकर नहीं जीना चाहते। यह बात किसने कही थी? यह बात चूहे ने बिल्ली से कही थी। तो यहाँ आप लिखोगे चूहे ने बिल्ली से। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हो गया। यहाँ है भाषा बोध में लिंग बदलिए। एक उदाहरण आपका दिया हुआ है चूहा और चूहिया। उसी प्रकार यहाँ आपको बनाना है। ये आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको केवल थोड़ा समझा दे रही हूँ। चाचा का होगा चाची, मौसा का मौसी, बच्ची का यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर फिर पुल्लिंग हो जाएगा। तो बच्ची का हो जाएगा बच्चा, बालक का बालिका, बेटा का बेटी, मुर्गी का मुर्गा और बकरा का बकरी। इस तरह से इसे आप अपने बुक में भर लेंगे। यहाँ है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको लिखना है। नीचे लिखे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जंतुओं द्वारा जमीन खोदकर बनाया गया घर, उसे हम क्या कहते हैं? बिल। छोटे छोटे जीव जंतु अपने लिए जमीन खोदकर जो घर बनाते हैं जमीन के अंदर, उसे हम कहते हैं बिल। जिसका कोई सहारा ना हो उसे हम कहते हैं अनाथ। दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला दयालु। तो इस तरह से ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो गया। और ये तो सर्वनाम है जो आपने हिंदी वन में पढ़ा है। नाम की जगह हम जो सर्वनाम शब्द यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपने हिंदी वन में पढ़ लिया है। तो इस तरह से आप अपने बुक में भर लीजिएगा। मैंने कुछ वाक्य भी बनाए हैं। यहाँ मैंने कुछ शब्दों से वाक्य बनाए हैं, जैसे प्रेम। प्रेम से मैंने एक वाक्य बनाया है, हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए या बर्ताव करना चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है, निश्चय। अगर हम निश्चय कर लें तो कोई काम कठिन नहीं होता। निश्चय से दूसरा वाक्य यहाँ आप बनाएंगे। दया, हमें गरीबों पर दया दिखानी चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य फिर आप बनाएंगे। आश्चर्य, जादूगर का खेल देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। यहाँ दूसरा वाक्य फिर आपको बनाना है। अनाथ,
हमें अनाथ बच्चों की सहायता करनी चाहिए, यानी जो बेसहारा बच्चे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे वर्क को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर को याद भी करेंगे। थैंक यू।